नमस्कार साथियों, चेंज योर लाइफ 2.0 में आपका स्वागत है। सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या करती है आत्मा? ये सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या सोने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर वापस आती है? क्या इसीलिए हमें सपने आते हैं? सपनों में हम कहीं भी क्यों चले जाते हैं? आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा घूमने जाती है? अगर आत्मा को कोई बांध ले तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हर इंसान को जानना बेहद जरूरी है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस आत्मा के रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ लोग इस वीडियो को स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब पाखंड है। असल में पाखंड जैसा कुछ नहीं होता। आत्मा कोई पाखंड नहीं है। आत्मा एक जीव है जो कभी नहीं मरती। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहां कहां की यात्रा करके आती है। हर रात जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब ऐसा लगता है मानो हम एक अनजानी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाता हूं, जो इस गूढ़ सवाल का जवाब देती है। एक बार की बात है, एक युवक जिसका नाम रब्बी था, रोज ये सोचता था कि आखिर सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। वह इस सवाल से इतना परेशान था कि उसने कई संतों, विद्वानों और साधकों से पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे सटीक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन रब्बी की मुलाकात एक वृद्ध ऋषि से हुई। ऋषि ने उसकी जिज्ञासा को समझते हुए उसे बताया, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि आत्मा सोने के बाद कहाँ जाती है, तो आज रात एक विशेष ध्यान विधि करो। ये विधि तुम्हें आत्मा की यात्रा का अनुभव कराएगी। आरव ने उस रात ऋषि के बताए हुए निर्देशों का पालन किया। वह शांत बैठकर ध्यान करने लगा और धीरे धीरे उसकी चेतना गहरी होती चली गई। वह नींद में डूबा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे अपने शरीर का भार महसूस नहीं हो रहा था। आत्मा अब उस पारलौकिक संसार की ओर बढ़ने लगी, जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था। यह एक अनोखी, उज्जवल दुनिया थी, नीले आकाश से भरी, जहां हर ओर तारों जैसी रोशनी झिलमिला रही थी। आरव ने देखा कि वहां अन्य आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करती थीं, जो वे जागृत अवस्था में नहीं कर पाती। किसी ने अपने खोए हुए प्रियजनों से मिलना चाहा, तो कोई अपने अधूरे सपनों को पूरा कर रहा था। आत्माएं वहां बिना किसी सीमा के उड़ती, अपने अनुभवों झीलों के किनारे ध्यान कर रही थी। यह स्थान मानो आत्मा की पुनः जागृति और सृजन का केंद्र था। वहीं आरव को एक देवदूत मिला, जिसने उसे बताया, यह वह संसार है जहां हर आत्मा सोने के बाद यात्रा करती है। यह संसार तुम्हारी भावनाओं और पूजा संचित करती है। आरव को यह जानकर अचंभा हुआ कि यह यात्रा आत्मा को उसकी आत्मिक प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करती थी। स्वप्न लोक में उसकी आत्मा ने कई अनुभव किए। उसने अतीत के रहस्यों को समझा, अपने भीतर के डर और दो, लेकिन अब उसके भीतर एक नई समझ थी। उसे अब इस सवाल का उत्तर मिल चुका था। सोने के बाद आत्मा एक अदृश्य संसार की यात्रा पर जाती है, जहां वह अपने भीतर की गहराइयों को समझती है, अपने सपनों को जीती है और अपनी चेतना को नई ओर के बाद आत्मा अपने अदृश्य पंख फैलाती है और ऐसे संसारों की खोज में निकल जाती है जहां हमारे जागृत जीवन की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। कुछ पत्रिकाएं कह सकती हैं कि आत्मा नहीं होती, लेकिन मित्रों, भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान ऐशमर रहती है। सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए अजीब विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो हम सपन ऐसे कई सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है। हर इंसान अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता है, और जब आत्मा की बात आती है, तो लोग इसके प्रति और अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं। कई लोग साधु संतों की मदद लेकर इस बारे में जानना। कृष्ण के अनुसार आत्मा अमर है और वह शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के बावजूद अपनी शुद्धता बनाए रखती है। सपनों और नींद के संदर्भ में गीता बताती है कि मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत और अचल रहती है। वे ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। एक रात जब अर्जुन ने सोने का प्रयास किया, तो वे भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते सोचते नींद के आगोश में चले गए। जब वह प्रकाश उनके निकट आया, तो उन्होंने देखा कि वह प्रकाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
अर्जुन, यह सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का दिव्य अनुभव है। सोते समय जब तुम अपने मन की गहराइयों में होते हो, तो तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। यह अनुभव तुम्हें यह समझाने के लिए है कि आत्मा अमर है और किसी भी प्रकार के बंधन देखा